नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्य समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के। जीएस प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है कितने जीके ऑफिशियल। डेली अपडेट्स और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं सवाल के तरफ। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी 1875। यह सवाल काफ़ी बार पूछा भी गया है प्रतियोगिता परीक्षा में, तो यह ध्यान में रखिए कि आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा सवाल है, निम्न में से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? ये भी सवाल किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछा ही गया है। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। और कहाँ की थी? बम्बई में। ये भी ध्यान में रखिए, बम्बई में की गई थी 1875 ईस्वी में। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले देख लेते हैं आर्य समाज के मुख्य उद्देश्य। तो आर्य समाज के मुख्य उद्देश्य थे हिंदू धर्म में व्याप्त दोषों को उजागर कर उसे दूर करना, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, यहाँ स्थापित होगा, ठीक है, भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना। तो ये आर्य समाज के मुख्य उद्देश्य थे। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था ऑप्शन सी लाहौर में। लाहौर में 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया? ये भी सवाल बार बार पूछा गया प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? उत्तर होगा ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए कहा कि वेदों को भारत का आधार स्तंभ है, मतलब वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया था। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, आर्य समाज निम्न में से किसका विरोधी था? तो आर्य समाज किसका विरोधी था? ये सभी अर्थात छुआछूत, जाति भेद और बाल विवाह, इन सभी का आर्य समाज विरोधी था। और कुछ शर्तों के साथ विधवा पुनर्विवाह की अनुमति व अंतरजातीय विवाह का समर्थन भी करता था। तो ये भी ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया? तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में। तो शुद्धि आंदोलन चलाया गया था किस संगठन के द्वारा? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए आर्य समाज। आर्य समाज के द्वारा ही यह शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है? तो ये किस संगठन का मानना था? ये था आर्य समाज का ही। ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। आर्य समाज में के द्वारा ही यह कहा गया था कि भारत भारतीयों के लिए है। तो स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला भी यह पहला संगठन था और इसी का मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। तो स्वदेशी का समर्थन करने वाला पहला संगठन कौन था? आर्य समाज। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, ये भी ध्यान में रखिए। और इन्हीं का मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसने गोरक्षा आंदोलन का सूत्रपात किया? तो किसने गोरक्षा आंदोलन का सूत्रपात किया था? ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने गोरक्षा आंदोलन का सूत्रपात किया और गायों की रक्षा हेतु गोरक्षा समिति की भी स्थापना की थी। तो ये भी ध्यान में रखिए कि गोरक्षा आंदोलन चलाया दयानंद सरस्वती ने और गोरक्षा समिति की भी स्थापना की थी।
आठवां प्रश्न हो गया। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी रचना सत्यार्थ प्रकाश है? तो किसकी ये रचना है सत्यार्थ प्रकाश? उत्तर होगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा यह लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश, और 1863 में इन्होंने बाह्य आडंबरों और झूठे धर्मों का खंडन करते हुए पाखंड खंडनी पताका भी लहराया था, और इसका विवरण इनके प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित भी है। तो ये भी ध्यान में रखिए कि पाखंड खंडनी पताका किसके द्वारा लहराया गया था? तो ये लहराया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। 10वां प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकार किया था। ये भी ध्यान में रखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। सवाल है निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था? तो किसने आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था? उत्तर होगा ऑप्शन है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था। 12वां सवाल करते हैं। दयानंद सरस्वती ने किसके सहयोग से 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी? तो 1886 में तो क्या होगा 1877 में लाहौर में इसका मुख्यालय भी स्थापित किया गया था आर्य समाज का, ये भी ध्यान रखिए। और 1886 में ही लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई थी लाला हंसराज के सहयोग से। लाला हंसराज के सहयोग से ये लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई, और जबकि 1902 में स्वामी श्रद्धानंद के सहयोग से हरिद्वार के कांगरी में गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 1902 में। आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है, और उत्तर होगा ऑप्शन बताइए। ऑप्शन होगा डी 1824। 1824 में दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था ऑप्शन ए मूल शंकर। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। अगला सवाल, दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हो गई थी? तो दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी ऑप्शन डी अजमेर में। ये भी ध्यान में रखिए, अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये टोटल हम लोग 15 प्रश्न आर्य समाज और दयानंद सरस्वती से संबंधित कर चुके हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।